हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। आप सभी को हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा। आप सभी का क्लास टाइम। हमने हमारी पूर्व कक्षा में वाक्य विचार के टॉपिक को समझा था। वाक्य विचार में क्या चीजें समझी थी? सबसे पहले हमने समझा था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों को मिलकर शब्द, शब्दों को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो कहलाते हैं पद। पदों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के अंदर वाक्य को निर्माण करने में महत्वपूर्ण दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा आता है विधेय। इन दोनों को मिला करके जब एक पूर्ण वाक्य बनता है, उस वाक्य में कुछ गुणों का और विशेषताओं का होना आवश्यक है। वाक्य सार्थक होना जरूरी है। वाक्य जो है उसमें पदों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए। वाक्य में पद अन्विति यानी पद अन्वय भी सही होना चाहिए और वाक्य ऐसा होना चाहिए जो पाठक की जिज्ञासा और आकांक्षा को संतुष्ट करता हो। फिर हमने पढ़ा था कि वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। अर्थ के आधार पर जो आपकी कक्षा 9 में था और रचना के आधार पर जो आपकी कक्षा 10 में थी। रचना के आधार पर वाक्य की प्रमुख भेद थे तीन। कौन से थे? तीन भेदों के नाम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला था सरल वाक्य। ये वाक्य के भेद हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। सरल वाक्य के बाद था संयुक्त वाक्य और अंतिम था यहाँ पे मिश्रित वाक्य। ये तीन भेद हमने इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ पढ़ लिए थे। अब आप लोगों को मैंने क्या समझाना है कि यहाँ इन तीनों आधारों पर वाक्य के प्रकार को कैसे ढूंढेंगे, किस तरह से चयन किया जाएगा कि ये वाक्य किस प्रकार का है। तो 5 सेंटेंस में यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह आदर के पात्र होते हैं। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखा जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। तीसरा वाक्य सुभाष बाबू को पकड़ लिया और लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। चौथा सेंटेंस उसने कठिन परिश्रम किया परंतु सफल नहीं रहा। ठीक है। पांचवा सेंटेंस जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी निकल चुकी थी। अब हमें क्या करना है? यहाँ वाक्यों के प्रकारों का चयन करना है। मैंने आपको बताया था कि बेटा एक सरल वाक्य होता है जिसमें सीधी सी बात को पाठक की जिज्ञासा को संतुष्ट करते हुए उसको साधारण लहजे में कह दिया। यानी एक उद्देश्य होता है, उसके साथ एक विधेय होता है। उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन विधेय अगर एक ही है तो वो कौन सा वाक्य है? वो कहलाता है हमारा सरल वाक्य। दूसरा मैंने आपको सेंटेंस बताया था दो अलग अलग सरल वाक्य हैं। उन दो अलग अलग सरल वाक्यों को एक संयोजक शब्द द्वारा जोड़ दिया जाता है। बिजली चमकी बादल गरजे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया बिजली चमकी और बादल गरजे और पूर्ण वाक्य बना दिया। सिंपल सा सेंटेंस था दो, लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को हमने संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ करके पूर्ण वाक्य बना दिया। वो वाक्य हमारा क्या कहलाया? संयुक्त। मिश्रित वाक्य में कंडीशन दे दी जाती है। कैसे? तो मिश्रित वाक्य में एक वाक्य ऐसा होता है जो अपना अर्थ नहीं देता। मैंने कहा था कि, अब तुरंत तुम लोग प्रश्न मेरे सामने उपस्थित कर सकती हो कि आपने क्या कहा था, क्योंकि आपको मेरे इस कथन से आपको उत्तर की संतुष्टि नहीं हुई। मैंने कहा था कि, अब मैं यहाँ पे अगर रुक गई मैंने कहा था कि, तो ये तो मेरा खाली एक प्रधान उपवाक्य हुआ, अपना अर्थ नहीं दे रहा है। इसको अपना अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर
विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अब ये सेंटेंस जो बना के मैंने कहा था कि इसको अपना अर्थ देने के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर रहना पड़ता है, और जब इस तरह की कंडीशन दे दी जाती है तो वो वाक्य कहलाता है हमारा मिश्रित वाक्य। मान लीजिए सेंटेंस में इस सेंटेंस में से मैंने इतना सा हिस्सा हटा दिया कि मैंने कहा था कि इसको रिमूव कर देते हैं, और इतना सेंटेंस है कि सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसमें दो सरल वाक्य हैं, सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है और उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। दो अलग अलग सरल वाक्यों को किससे जोड़ दिया मैंने? अन्यथा से। अन्यथा, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, या, अथवा, ये सारे संयोजक शब्द है। अगर इतना ही यहाँ पे दिया गया है तो ये वाक्य कहलाएगा संयुक्त। लेकिन मैंने इसके आगे जोड़ दिया कि मैंने कहा था कि समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये वाक्य क्या कहलाएगा? मिश्रित वाक्य कहलाएगा। चलिए यहाँ पर हम पता करते हैं परिश्रमी व्यक्ति। परिश्रमी व्यक्ति यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है। क्या होता है वो परिश्रमी व्यक्ति के लिए? उनको सभी जगह आदर दिया जाता है, या परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह आदर के पात्र होते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल से लहजे में कह दी गई है। इसमें परिश्रमी व्यक्ति उद्देश्य है और आदर के पात्र होते हैं, ये विधेय है। जब इस तरह की संरचना का कोई वाक्य होता है तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। यानी यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि ये वाक्य किस प्रकार का है तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ये वाक्य कैसा है? सरल वाक्य है। दूसरा देखिए, जापान में चाय पीने की एक विधि है। तो मैंने पूछा कौन सी विधि है, क्या होती है, क्या कहती है? यानी यहाँ तक का ये वाक्य अपना अर्थ नहीं दे रहा, इसको अपना अर्थ देने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहना पड़ रहा है। और दूसरा वाक्य क्या है कि जापान में चाय पीने की जो विधि है उसे चा नो यू कहते हैं। ये आपकी बुक में एक चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां, उसका एक हिस्सा है, उसी हिस्से में से ये एक सेंटेंस लिया गया है कि जापान में चाय पीने की एक विधि है। तो तुरंत हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है क्या होती है, कौन सी विधि है, उसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, तुरंत ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए इस वाक्य को अगले वाक्य पे निर्भर रहना पड़ता है। और इस वाक्य को हम क्या कहते हैं? जब इस तरह का कंडीशनल सेंटेंस दे दिया जाता है तो उस वाक्य को क्या कहा जाता है? उस वाक्य को कहा जाता है मिश्रित वाक्य। समझ गए? अब यहाँ इस वाक्य को देखिए, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया। हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्पर्श की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ, सीताराम शेखसरिया के द्वारा लिखा गया डायरी का एक पन्ना। उसमें एक सेंटेंस था कि सुभाष बाबू ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कर लिया? पकड़ लिया गया और उन्हें तुरंत लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। लाल बाजार लॉकअप यानी वह जगह या वह जेल जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी शासन की किसी तरह की प्रक्रिया करने पर या प्रतिक्रिया दर्शाने पर क्या कर लिया जाता था? कैद कर लिया जाता था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है कि भाई सुभाष बाबू को पकड़ लिया, ठीक है, और उन्हें लाल बाजार लॉकअप भेज दिया। जब दो अलग अलग सरल वाक्यों को एक संयोजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य क्या कहलाता है? उस वाक्य को हम कहते हैं यहाँ पे संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। तीन तरह के वाक्य आपकी समझ आ गए कि जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है वो वाक्य हमारा सरल वाक्य कहलाते हैं। जब किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है उसको अपना अर्थ देने के लिए आश्रित वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है, इस वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और जब किसी वाक्य में दो अलग अलग सरल वाक्यों को, एक ये वाक्य और ये वाक्य, इन दोनों ऐसे सरल वाक्यों को संयोजक शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाता है और पूर्ण वाक्य बनता है, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो है इन प्रकारों के आधार पर हमें वाक्य के अन्य प्रकारों का भी क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती बेटा, इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया होगा कि आपने ये जो वाक्य के प्रकारों का ज्ञान किया है, इन वाक्य के प्रकारों को जैसे जैसे आपने ढूंढा है, इसके अलावा इन वाक्य के प्रकारों में कुछ चेंजेस लाइए। चेंजेस कैसे? मान लीजिए मैंने यहाँ पे शुरुआत वाला ये सेंटेंस लिया, तो शुरुआत वाला सेंटेंस क्या है कि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वो सभी जगह आदर का पात्र होते हैं, ठीक है ना।
सेंटेंस तो हमारा यहाँ पे जो मैंने बोला है वो अलग है और जहाँ दिया गया है वो अलग है। सेंटेंस क्या है? परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह आदर का पात्र होते हैं। अब मैं आप लोगों से बोल दूं कि बेटा इसको मिश्रित में बदलो, यानी कंडीशनल सेंटेंस बना दो। कंडीशनल में क्या हो जाएगा कि आप जो वाक्य लिखोगे उस वाक्य के शुरुआत वाले वाक्य में क्या होगा, वो अपना अर्थ नहीं देगा। अब जब वो अपना अर्थ नहीं देगा तो उसको अपना अर्थ पूरा देने के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? आगे के वाक्य पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसे समझ आया और कौन इस तरह के यहाँ निश्चित वाक्य में इसको कन्वर्ट करके बताएगा, रिलेशन करके हुए यहाँ पे सूचित करें, ताकि मैं उस बच्चे से, उस विद्यार्थी से पूछूं कि हाँ यहाँ बच्चे को समझ आया है कि नहीं आया है। भाई जो यहाँ पे मैंने बोला परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह आदर का पात्र होते हैं, इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह आदर का पात्र होते हैं, इस वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। बस 100 की संख्या में से कोई एक बच्चा आंसर देने के लिए उत्साहित प्रतीत हो रहा है और बाकी बच्चे तो में से कोई 4 यानी टॉप 5 भी नहीं है यहाँ पे। है क्या बात है भाई, 10th क्लास? चलो 4 से 5 हुए। कौन दे सकते हैं आंसर? चलिए पूछते हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है। सबसे पहला हाथ किसने उठाया? उन्हीं से हम मेरा ये प्रश्न है। सबसे पहला हाथ यहाँ पे है हमारे विख्यात का। शाबाश। हाँ जी विख्यात। परिश्रमी व्यक्ति सभी जगह। हाँ जी गुड मॉर्निंग बेटा। इसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट कीजिए बेटा। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं वह सभी जगह आदर के पात्र होते हैं। अच्छा मेरे को इसका ज्ञान बताइए कि किस तरह से, मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपने मिश्रित में कन्वर्ट किया है? क्योंकि इसमें जो मैंने पहला वाक्य है उसको दूसरे वाक्य के आधार पे जोड़ा है, यानी कि मैंने बोला जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं तो उनका क्या, तो उनको वो आदर के पात्र होता है, इससे हमें ये पता चलता है दूसरे वाक्य से। शाबाश बेटा, बहुत सराहनीय और बहुत सटीक उत्तर दिया बेटा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आपकी प्रशंसा करना चाहूंगी और इसी तरह से आप सभी को भी अपने प्रयास करने हैं जिस तरह से विख्यात ने किया और अपने नाम को सार्थकता देनी है। देखिए दूसरा प्रश्न है, जापान में चाय पीने की एक विधि है जिसे चा नो यू कहते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि इसे सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए। सरल वाक्य, जापान में जो चाय पीने की एक विधि है उसे चा नो यू कहते हैं। इसको सरल वाक्य में कन्वर्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग श्रेया। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी मैम, चा नो यू जापान में चाय पीने की विधि है। हाँ जी, जापान में चाय पीने की विधि चा नो यू है। सिंपल सी सेंटेंस बनाने हैं जिसे सरल वाक्य कहा गया है। श्रेया आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। इसे मिश्रित में कन्वर्ट कीजिए। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। इसे मिश्रित में कन्वर्ट कीजिए। हाँ जी निकिता, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। आंसर लीजिए बेटा। ज्यों ही सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया त्यों ही उन्हें लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। हाँ, जहाँ कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य में एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, उसका अपने अर्थ देने के लिए आश्रित उपवाक्य पे निर्भर रहना पड़ता है। शाबाश निकिता, आपका जवाब भी प्रशंसनीय रहा। चलिए अब ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ सेंटेंसेस में वहां पे और लिख देती हूँ, उसके आगे मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको इस वाक्य को दूसरे किस वाक्य में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये वाक्य लिखा कि वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की ओर दौड़ी। इसको सरल वाक्य में बदलिए। नोट करते चलना बेटा, ये आपका प्रैक्टिस वर्क भी है और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक क्लास अपनी हो चुकी है, उसके बाद प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और फिर हमारा ये टॉपिक जो है पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। पहला सेंटेंस है, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की ओर दौड़ी। सबसे पहले तो आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है।
इसका प्रकार बताने के पश्चात आपको इसे सरल वाक्य में बदलना है। समझ गए? यानी ये सरल तो नहीं है। दूसरा वाक्य यहाँ पे दिया गया है, भाई साहब ने पतंग की डोर न केवल पकड़ ली बल्कि उसे लेकर आगे की ओर दौड़े। इस वाक्य का भी प्रकार बताना है और इस वाक्य को मिश्रित में कन्वर्ट करना है। तीसरा सेंटेंस देखिए, संतारा की व्याकुल आंखें वामिरों की बाट जोह रही थी। इसका प्रकार बताते हुए इसको संयुक्त में भी कन्वर्ट कीजिए। आपके पास अगर रफ कॉपी है तो बैठ करके फटाफट करते चलो, ताकि अभी दोबारा मैं आपसे पूछूंगी। चौथा वाक्य, क्रिकेट के मैदान में ज्यों ही धोनी ने शॉट मारा त्यों ही कोलाहल होने लगा। इसका प्रकार बताइए और इसको संयुक्त में बदलिए। पांचवा सेंटेंस, प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसका भी प्रकार बताइए और इसको मिश्रित में बदलिए। नेक्स्ट छठा यहाँ पे वाक्य है, पिताजी ने मुझे गलत साथियों की संगति से दूर रहने के लिए सचेत किया। इसको भी प्रकार बताते हुए मिश्रित में बदलो। चलिए 7 सेंटेंसेस आपको दे दिए गए हैं और 7 में से यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया जाता है, बच्चे का नाम है नाइस। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, यहाँ पर आपको सबसे पहले वाक्य का प्रकार बताना है और उसको यहाँ पे दिए गए निर्देशानुसार रूपांतरित करना है। वामिरा कुछ सचेत हुई और घर की ओर दौड़ी। मैम ये संयुक्त वाक्य है। अच्छा, और इसको सरल में बदलो। वामिरो कुछ सचेत हुई घर की ओर दौड़ी। सरल में बदलो। मैम सरल में। दोबारा बोलिए। वामिरो कुछ हाँ, वामिरो कुछ सचेत हुई घर की ओर दौड़ी। नहीं, वामिरो कुछ सचेत हुई, ये तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है। घर की ओर दौड़ी तो सिंपल सेंटेंस है, आपने बीच में संयोजक शब्द हटा दिया बस। है तो दोनों के दोनों ही सरल वाक्य, लेकिन यहाँ पर हमें एक सरल वाक्य बनाना है। पूरा एक सरल वाक्य बनेगा। चलिए नाइस, दूसरे बच्चे को देते हैं। आपका गुड मॉर्निंग देव, आपको आता है इसका आंसर? यस मैम। वामिरो सचेत होकर घर की ओर भागी। शाबाश बेटा। यहाँ पर हुई और इसको हटा करके हम क्या शब्द जोड़ देंगे? होकर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वामिरो को सचेत होकर घर की ओर दौड़ी। नाइस।
आपने भी जवाब अच्छा दिया था और दे का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों का मिला करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सॉल्व होता है और वो दिया गया है कि वामिरों को सचेत होकर घर की ओर दौड़ी। इस प्रकार यहाँ ये सरल वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि। अंजलि गुड मॉर्निंग बेटा। अंजलि प्रजापत, भाई साहब ने पतंग की डोर न केवल पकड़ ली बल्कि उसे आगे की ओर लेकर दौड़ी। तो इस वाक्य को यहाँ पे आपको मिश्रित में बदलना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम ये सेंटेंस संयुक्त वाक्य है और इसको मिश्रित में बदलो। भाई साहब पतंग की भाई साहब पतंग की डोर लेकर उठ गए। नो मैम। हाँ जी, क्या होगा देखिए, मैंने ये कहा न केवल डोर पकड़ ली बल्कि उसको लेकर के आगे की ओर दौड़े। अब हमें इसको ज्यो त्यों जितना उतना जैसा वैसा कि जो इससे जोड़ देना है, कैसे करेंगे बताओ। भाई साहब ने पतंग की डोर पकड़ी और उसे लेकर आगे की ओर दौड़े। ये संयुक्त बना है बेटा। दौड़े। हाँ ये संयुक्त बना है, ये मिश्रित नहीं है। इसको मिश्रित में ही कन्वर्ट करना है। चलिए अंजलि, आपका प्रयास अच्छा था। अपने किसी और बच्चे से ट्राई करवाते हैं। और अगला बच्चा है हमारा आशीष चौधरी जी। यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, इसका आंसर आप दे सकते हैं। आपका आंसर आता है, प्रयास कीजिए। जैसे ही भाई साहब ने पतंग की डोर पकड़ी वैसे ही वह उसे आगे लेके भागे। शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर और बहुत सरल उत्तर था। जहाँ पर आपको कंफ्यूजन रहता है वहां पर आप अटक जाते हैं। कंफ्यूजन को रखना ही नहीं है, जैसे वैसे जितना उतना जो तो है ना, इनसे हमें जोड़ करके इससे एक मिश्रित वाक्य बना देना। ठीक है, तो जैसे ही भाई साहब ने पतंग की डोर पकड़ी वैसे ही वो उसको आगे आगे की ओर लेकर दौड़ी। अगला तीसरा प्रश्न है, संसारा की व्याकुल आंखें अमीरों की बाट जोड़ रही थी। तो प्रकार बताइए। आवेश गुड मॉर्निंग बेटा, किस प्रकार का वाक्य है ये? खान साहब, किस प्रकार का वाक्य है बताइए। कोई आंसर नहीं देना चाहेगा बेटा। संसारा की व्याकुल आंखें अमीरों की बाट जोड़ रही थी, किस तरह का वाक्य है ये? हाँ जी गोकुल, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, ये वाक्य किस प्रकार का है? मैम सरल। सरल वाक्य है। इसको संयुक्त में कन्वर्ट कर दीजिए बेटा। संसारा की आंखें बहुत व्याकुल थी और अमीरों की बाट जोड़ रही थी। अमीरों की बाट जोड़ रही थी। बस सिंपल सी सेंटेंस। हमें दो सेंटेंस अलग अलग बनाते हैं और तथा एवं आदि किंतु परंतु से जोड़ देने हैं। ठीक है, क्रिकेट के मैदान में जो ही धोनी ने शॉट मारा त्यों ही कोलाहल होने लगा, शोर होने लगा। तो इसको भी यहाँ पर आपको प्रकार बताना है और इसको संयुक्त में बदलना है। अमित, अमित विश्नोई गुड मॉर्निंग बेटा। अमित विश्नोई, चलिए नकुल को मौका देते हैं। नकुल गुड मॉर्निंग बेटे। यस मैम। अमित आंसर लेना चाहोगे? यस मैम। चलिए चौथे प्रश्न का प्रकार बताइए। क्रिकेट के मैदान में ज्यों ही धोनी ने शॉट मारा त्यों ही कोलाहल होने लगा। सबसे पहले तो प्रकार बताओ। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, और इसको हमें संयुक्त में बदलना है। दो अलग अलग सरल वाक्य बना दो। ज्यों ही त्यों ही हट जाएंगे। चलिए अमित, आपने एक प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न जो है इसी का हम किसी और बच्चे को देते हैं। अर्शिता सक्सेना गुड मॉर्निंग बेटे। अर्शिता रेजेंट किया बेटा, आंसर देना चाहोगे? प्रकार तो अमित ने बता दिया। हाँ जी, प्रकार तो अमित ने बता दिया। इसको कन्वर्ट कीजिए संयुक्त वाक्य में। यस मैम। क्रिकेट के मैदान में जैसे ही धोनी ने शॉट मारा वैसे ही कोलाहल होने लगा। जैसे वैसे तो लगना ही नहीं है, जैसे वैसे तो मिश्रित में लगता है। और तथा एवं से जोड़ देना है हमें।
क्रिकेट के मैदान में धोनी ने शॉट मारा, ये हो गया एक सरल वाक्य। और सारा मैदान या सारे मैदान में कोलाहल होने लगा। क्रिकेट के मैदान में धोनी ने शॉट मारा और मैदान में कोलाहल होने लगा। बस सिंपल सा वाक्य है, इसको हमें दो अलग अलग सरल वाक्यों में, दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है और जिसमें और तथा एवं लगा देना है। ठीक है, हाँ जी। कुछ बच्चों की जो है वर्क रिपोर्ट नहीं आ रही है, कुछ बच्चों ने एक दो वर्क जो शुरुआत वाला काम है वही किया हुआ है। कई पेरेंट्स ने बताया है कि बच्चे बैठते नहीं है, तो बेटा काम अपने को प्रॉपर पूरा करना है। अगला सेंटेंस है, प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सिंपल सेंटेंस। ऋषभ, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। किस प्रकार का वाक्य है ये? मैम मैं ये कह रहा था कि मैम ये तो बोर्ड है ना, ये मैम क्लियर दिख नहीं रहा मैम। अच्छा, दिख नहीं रहा या मेरी स्क्रीन मैम ये राइट साइड से क्लियर नहीं दिख रहा मैम। तो अब तो अपने पास यहाँ 4 या 3 मिनट का समय है। कुछ समझ तो आया होगा, कुछ समझ आया, उस हिसाब से आंसर देने की कोशिश करो ऋषभ। प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अभी मैंने आपके समक्ष ये बात बोली भी थी। चलिए ऋषभ, कोई बात नहीं, अब 2-3 मिनट का समय है, हम देख लेते हैं अगर इन दो प्रश्नों पे कोई और बच्चा अपना अनुमान लगाना चाहता है और आंसर देना चाहता है। यहाँ पे आंसर देने के लिए और कौन है? अंजलि, सोनी। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बच्चों की तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन जब तक बच्चे यहाँ पर अपना योगदान नहीं देते तब तक वो तारीफ सार्थक नहीं होती है ना। तो प्लीज अपना यहाँ पर योगदान दीजिए कि आप जहाँ पर समझ रहे हो ये बात आपको कितनी समझ आई है, ये आपके अभ्यास से ही पुष्ट होती है, साबित होती है। हाँ विख्यात, आप बताइए बेटा, अब समय कम है हमारे पास। प्रातःकाल टहलने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, किस प्रकार का वाक्य है? मैम ये सरल वाक्य है। शाबाश। और इसे मिश्रित में कैसे हम रूपांतरित करेंगे? जो व्यक्ति प्रातःकाल टहलता है वह स्वस्थ रहता है। बिल्कुल सही है। जो, सो, जैसे जैसे, जितना उतना और की, जो, इनको जोड़ करके जो वाक्य बनते हैं वो मिश्रित बनते हैं, क्योंकि इसमें प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। उनको अपने अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। शाबाश विख्यात, आपने वास्तव में अपने नाम को सार्थक किया है आज के इस क्लास में भी अपने प्रयास के द्वारा। नेक्स्ट है, पिताजी ने मुझे गलत साथियों की संगति से दूर रहने के लिए सचेत किया। तो मैं बता दूं कि ये अपने आप में सरल वाक्य है, लेकिन आपको इसे मिश्रित में कन्वर्ट करना है। पिताजी ने मुझे गलत साथियों की संगति से दूर रहने के लिए सचेत किया। कौन बताएगा? इसको मिश्रित में बदल दीजिए। कि जो, कि जो, ज्यों त्यों तो होएगा ही नहीं इसमें, जो जैसे वैसे भी नहीं दिख रहा, सही नहीं बैठ रहा। कि और जो से जोड़ दीजिए। कोई और बच्चा? यहाँ पर 4 है कि हाथ दिखाई दे रहे हैं। नकुल, आपको आंसर आता है बेटे? नकुल, आंसर देना चाहोगे? आंसर आता है? श्रेया, हाँ जी नाइस, आप आंसर कीजिए बेटा, कोशिश कीजिए, फिर मैं बताती मैम हूँ। पिताजी ने मुझे सचेत किया कि गलत साथियों से दूर रहना है। शाबाश बेटा। पिताजी ने मुझे सचेत किया, क्या सचेत किया? कि मुझे गलत साथियों के साथ दूर रहना है। हाँ, कि कि मुझे संगति गलत में साथियों की संगति से दूर रहना है। पिताजी Yes, ने ma'am. सचेत किया कि मुझे गलत साथियों की संगति से दूर रहना है या दूर रहना चाहिए। शाबाश बेटा। Yes. तो इस प्रकार आज जो है वाक्य विचार के इसी महत्वपूर्ण शीर्षक में से कुछ अभ्यास के लिए आपको वाक्य दिए गए, उसमें से वाक्य का प्रकार हमने संयुक्त किया और प्रकार के आधार पर निर्देशानुसार उस वाक्य को हमने दूसरे वाक्य में रूपांतरित भी किया। तो बेटा जिन लोगों ने अपनी यहाँ सहभागिता निभाई है उसका सारा प्रयास जो है सराहनीय, प्रशंसनीय है। इसी तरह से आप अपनी सहभागिता निभाते रहें।
और अभ्यास प्रश्न के द्वारा अपने इस विषय को और ज्यादा पुष्ट करते रहें, मजबूत बनाते रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम अपने इस कार्य को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं किसी नए व्याकरण के दूसरे विषय और शीर्षक के साथ। धन्यवाद आप सभी का।